हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस और जो आपकी बुक है वो है MPSC 001 भारत और विश्व। जो बुक का नाम है उसका जो चैप्टर है वो है 4 निर्णय लेने वाले संस्थान। निर्णय लेने वाले संस्थान कौन कौन से होते हैं? विदेश मंत्रालय हो गया, संसद हो गया, सुरक्षा परिषद हो गए। ये ऐसे संस्थान है जिसके द्वारा इतने निर्णय लेने में फैसले किए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। जैसे कि आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। अब लोकतंत्र प्रणाली को अपनाने के बाद संस्थान बनाए गए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिसके द्वारा एक निर्णय लिए जा सके और उन पे एक विचार विमर्श किया जा सके। तो सबसे मैंने कि यदि संस्थान बनाए गए तो उनकी भूमिका क्या रही तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि भारत जैसे आजाद हुआ तो भारत ने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। लोकतंत्र प्रणाली के बाद क्या, इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं? सरकार का गठन करते हैं। और सरकार का गठन करने के बाद भारत में संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत वैदेशिक नीति का निर्माण कार्य जो है वो क्या है? क्षेत्र के बेस पर किया जाता है। क्षेत्र के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय नीतियों के निर्माण का एवं कार्यान्वयन में विदेश मंत्रालय, संसद, राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब इतने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि सुरक्षा परिषद की भूमिका। तो सबसे पहले हम सुरक्षा परिषद की भूमिका के बारे में बात करेंगे। तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि किस प्रकार लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा जो आपको बताया कि इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो सरकार का गठन करते हैं। और फिर सरकार का गठन करने के बाद क्या होता है? जो भी संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत वैदेशिक नीति का निर्धारण करने के लिए क्षेत्र के एक तरह नीति का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के कार्य करने में विदेश मंत्रालय, एक तरह विदेश मंत्रालय हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हो गया, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जिसमें से मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या है? नीति निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया। मतलब सुरक्षा नीति को व्यवस्थित करने के लिए या नीतियों को व्यवस्थित करने के लिए, विस्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद का निर्माण किया गया। नेक्स्ट के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने के प्रधानमंत्री काल में श्री दिनेश सिंह जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के दौरान विदेश नीति की सकारात्मक रूप जो नीति है निर्धारण करने के लिए स्थान पर लोगों को उत्तर देना है। मतलब उनके कार्यकाल में ये कहा गया है। दिनेश सिंह जो थे विदेश मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि हम विदेश का जो भी कार्य करते हैं उसमें लोगों को एक तरीके से उत्तर देना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें है कि निर्धारण करने के स्थान पर लोगों को उत्तर देना पड़ता है, ये उन्होंने बात कही। फिर उसके बाद क्या, प्रधानमंत्री की नेहरू का ऊंचा व्यक्तित्व था और उन्होंने अपने शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णय अकेले ही लिए। मतलब कि इतना ऊंचा पद था, ऊपर से उन्होंने सारे जितने निर्णय थे वो उन्होंने खुद लिए। और खुद लेने के बाद क्या हुआ, जो भी प्रोफेसर के पी मिश्रा जो वहां के प्रोफेसर थे वो के पी मिश्रा ने सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया। और 1998 में वाजपेयी की सरकार द्वारा 98 में एक तरीके की स्थापना की गई। और 98 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना करने के बाद इसमें सबसे मेन है कि जो भी सुरक्षा नीति का जो उद्देश्य होता है वो होता है विवादों को हल करना, अंतरराष्ट्रीय नियमों को पालन करवाना और अंतरराष्ट्रीय जो कानून नियम है उनको कैसे पालन किया जाए। और एक तरीके से नेक्स्ट सुरक्षा शांति बनाए रखना। फिर खतरा पहुंचाने वाले कार्यों को पता लगाना कि कौन सी जो चीजें जो खतरा पहुंचा रही है देश को उनका पता लगाना और न्याय संबंधी कार्य करना। तो ये जो था सुरक्षा परिषद की भूमिका थी। तो आपको इसमें लिखना है कि सुरक्षा परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है नीति निर्धारण के लिए या निर्णय लेने के वाले संस्थान के रूप में सुरक्षा परिषद की जो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें इसकी स्थापना की गई 1998 में की गई थी। 1988 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसमें सबसे मेन जो भी है प्रधानमंत्री के जो भी इंदिरा गांधी थी उनके नेतृत्व में पहले उत्तर देना पड़ता था। फिर प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके समय में एक तरीके से उन्होंने सारे कार्यभार संभाला। इसको देखते हुए एक तरीके से सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब इसके बाद जो आता है वो आता है विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है निर्णय लेने में। फिर इसके बाद संसद की क्या भूमिका वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि
सुरक्षा परिषद की जो क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है संस्थागत निर्णय लेने में। तो मैं आपको बता दूं सबसे मेन की चैप्टर का नाम भी निर्णय लेने के वाले संस्थान है, तो उसमें मैं सुरक्षा परिषद बताया। सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो आसानी से लिए जाते हैं और समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना और जो बीच में जो भी परेशानी आ रही है उसकी देख रेख करना कि कहाँ से क्या कमी रह गई है, तो ये सारे जी फैसले सुरक्षा परिषद करता है। उसके बाद जो फैसले हैं वो विदेश मंत्रालय, इसकी भूमिका क्या होती है, किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण निर्धारण करना एक बहुत कठिन काम है। यदि विदेश नीति की बात करें तो वो निर्धारण करना बहुत कठिन बात होती है कि विदेश नीति मतलब दूसरे देशों के साथ किस तरीके से नीति अपनानी है और बनानी है, उसका काम बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हर देश को मनाना, हर देश से बात करना, किस तरीके से इसको एग्रीमेंट पे साइन करना है, कि क्या क्या एग्रीमेंट रखे गए हैं, तो वो चीज सारी चीज देख रेख करना बहुत आसान काम नहीं होता, बल्कि कठिन काम होता है। और विदेश नीति की आंतरिक नीति नहीं है, मतलब आंतरिक नीति नहीं है कि देश की नीति हो उसमें सिर्फ जो भी कार्य किए जाते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, मगर विदेश नीति जो वाले जो समस्या होती है उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उसमें लिख सकते हो कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आंतरिक नीति नहीं है, और ये इसका आसानी से हल निकल जाता है आंतरिक नीति का, परंतु विदेश नीति का आंतरिक हल जो भी हल है वो आसानी से नहीं निकलता। नेक्स्ट, नीति की यदि कोई समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या अथवा किसी भी वस्तु से रिलेटेड कोई भी समस्या वो आसानी से हल कर ली जाती है, मगर विदेश मंत्रालय जो विदेश नीति का कार्य है वो है कि विदेश से संबंधित जो नीतियां उनको हल करना। नेक्स्ट है मूल्य विदेश नीति निर्माण के लिए ज्ञान, व्यवहार और अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि आप विदेश नीति को हल करना चाहते हैं या विदेश नीति से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं या कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान, व्यवहार और अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले विदेश नीति के आधार पर आप कुछ भी बना के इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। विदेश मंत्री क्या करता है, विदेश से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो सारे से हल करता है, और ये आंतरिक समस्या नहीं है बल्कि एक तरीके से बाहरी समस्या है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो सारे एक तरीके से, उसके बाद अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सारे फैसले ले सकता है। उसके बाद जो है वो है संसद। संसद की क्या भूमिका होती है, आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जो भी नीति निर्धारण होते हैं उसके संसद के बेस पर ही एक तरीके से हल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें कि संसद की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है और भारत के सकारात्मक लोकतांत्रिक देश की स्थापना की। भारत में क्या कर रहा है, सकारात्मक लोकतांत्रिक देश की स्थापना की गई है और भारत सरकार संसद के नियंत्रण में कार्य करता है। जो भी भारत सरकार जो है, इंडिया जो गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में कार्य करती है, संसद, पार्लियामेंट के बेस पर कार्य करती है। तो आपको दोनों नीति आती हैं, और जो भी मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट तरीके से बताया, बुक में बहुत लेंथी दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आती है इनकी भूमिका के बारे में कि नीति निर्धारण में उनकी भूमिका क्या है, या संसद की भूमिका, या विदेश मंत्रालय की भूमिका, या सुरक्षा परिषद की भूमिका, तो आप सुरक्षा परिषद है क्या, किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके। यदि और इस पे आता है विदेश मंत्रालय की भूमिका, तो विदेश मंत्रालय को आपको पता है कि क्या कार्य करता है, विदेश से संबंधित जो भी फैसले लेता है। और फिर संसद के कार्य जो भी है, संसद के बेस पर एक तरीके जो भी निर्णय लिए जाते हैं और सरकार जो है वो उसके नियंत्रण में कार्य करती है। तो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया आपको शॉर्ट तरीके से बताया, उम्मीद करता हूँ कि जो भी चलो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।